गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। काफी इंटरेस्टिंग बच्चों, और लास्ट मेरा टॉपिक है, यानी जो सीक्वेंस था मेरा, ये मेरा लास्ट सीक्वेंस है। यहां पर हम लोग आकर के रुक जाएंगे और मेरा पूरा का पूरा फुल फ्लेश क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये मेरा टॉपिक पॉइंट क्या होगा? वो होगा मेरा बैलेंस शीट, जो कि जिससे आप लोग पहले से ही फैमिली रहे। बैलेंस शीट, ठीक है ना? हाँ सर, बैलेंस शीट बताइए, बैलेंस शीट बताइए। बच्चों बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं तो याद करिए, आपको या तो क्वेश्चन में पहले से ही बैलेंस शीट दिया होगा, तो उस बैलेंस शीट को आपको दोबारा क्या करना है? उसको नए फिगर पे कन्वर्ट करना होगा, या तो सेम अमाउंट पे लिखना होगा। ये क्वेश्चन हमको बताएगा। याद करिए केस 1 केस 2 वाला हमको बताएगा क्वेश्चन कि सेम अमाउंट पे लिखना है कि उसको कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है ना? यानी इस बैलेंस शीट में कौन सा फिगर आएगा। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एक और बैलेंस शीट बना लेता हूँ बच्चों नीचे, ताकि मैं दोनों चीज़ें आपको समझा सकूँ एक साथ। बैलेंस शीट को हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है ना? तो ये वाली बैलेंस शीट में बनाता हूं बच्चों। केस 1 बताइए, हम लोग जल्दी बताइए कहां कहां पर केस 1 लगता था। याद करिए, केस 1, केस 1। ठीक है ना? केस 1, केस 1 में बच्चों क्या करना है? आपको फिगर में प्लस माइनस करना है। केस 1 किस किस का भी हम बता रहे हैं। फिगर में जो भी आया होगा, एसेट्स और लायबिलिटी का जो भी फिगर होगा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस माइनस करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है ना? और केस 2 जो यहां पर था बच्चों, केस 2, केस 2, केस 2। सर केस 2 क्या बोल रहे हैं? यहां पर बच्चों आपको कॉपी करना है, सेम क्वेश्चन से जो क्वेश्चन में लिखा होगा उसी को आप क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। हैं सर आप कहे क्या चाह रहे हैं? बच्चों मैं आपको अब बता रहा हूं केस 1। याद करिए, केस 1 हम लोगों ने कहां पर पढ़ा था? पहला हमने जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूट करते थे। केस 1 इसका। उसी तरीके से केस 1 किसका? जब हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। क्या बनाते थे? रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग बनाते थे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना? जब हम लोग प्रिपेयर करते थे तब भी केस 1 लगता था। तो अगर केस 1 है, यानी अगर जहां पर केस 1 हो, मान लो केस 1 यहां पर दिया हुआ है, सिर्फ केस 1, दोनों में केस 1 को केस 1 दिया हुआ है, तो आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या करेंगे? जो भी फिगर होगा उसके एसेट्स और लायबिलिटी में हम लोग चेंजेस कर देंगे। जैसे याद करिए, मैंने कहा बच्चों यहां पर पड़ा था जनरल रिजर्व फंड, यानी क्वेश्चन में आपका जो बैलेंस शीट था, मान लीजिए छोटा सा मैं यहां पर बैलेंस शीट बना देता हूं। यहां पर आपके रिजर्व पड़े हुए थे, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये था मान लीजिए 5,000 था। तो अब जब हम लोग बनाएंगे केस 1 के अकॉर्डिंग, तो सारे के सारे रिजर्व तो बढ़ गए होंगे, यानी यहां पर कोई भी अब रिजर्व बाकी नहीं रहा होगा। नो रिजर्व। जब नया बनाएंगे तो क्योंकि सब खत्म हो गया, कोई रिजर्व है नहीं, सब खत्म हो गया, तो यहां पर हम लोग उसको लिखेंगे ही नहीं। ठीक है? अच्छा, तो ये तो आपका एक्यूमुलेटेड। उसी तरीके से यहां पर नो एपी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि सब मैंने खत्म कर लिया होगा, सब मैंने क्या कर दिया होगा? खत्म कर दिया होगा। तो यहां पर तो बैलेंस यहां पर था ही नहीं, तो ये तो मैंने कर दिया। और उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट जब मैंने प्रिपेयर किया था, अगर प्रिपेयर किया होगा तो बताइए, एसेट्स की वैल्यू मान लीजिए कोई लैंड था 10,000 का, तो अब उसमें इंक्रीमेंट हो गया था 5,000 का, तो मैंने उसमें जोड़ दिया 5,000, जोड़ करके आउटर कॉलम में इसको हम लोग लेकर के चले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। उसी तरीके से मान लीजिए कोई प्लांट था 10,000 का, और क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं क्रेडिट हुआ ही होगा। मान लीजिए प्लांट जो है ये भी 2,000 से बढ़ गया, तो मैं इसमें ऐड करूंगा 2,000 और इधर लिख दूंगा 12,000, यानी नए फिगर पे हम लोग बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। उसी तरीके से मान लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था 13,000 रुपये था, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो गई, तो मैं इसको 2,000 रुपये जोड़ करके फिर आउटर कॉलम में लिख दूंगा 15,000। डिक्रीज हो गई, मेरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी 15,000, लेस कर दिया मैंने 2,000, आउटर कॉलम में लिख दिया मैंने 13,000। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी को, अनरिकॉर्डेड एसेट्स कोई था
तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो कहने का मतलब ये काम हम लोग कब कर रहे हैं, जब केस 1 हो रहा है तब। केस 1 में ग्रेड डब्ल्यू पे एपी तो सब खत्म ही हो गया होगा, उसको तो मैं लाऊंगा नहीं, लेकिन जो हम रिवैल्यूएशन किएंगे तो उसे एसेट्स की मेरी घटी होगी, वैल्यू बढ़ी होगी, तो वो तो मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट उसका लेकर के आऊंगा। समझ में आ गया ना। तो ये जब आप टोटल करेंगे बच्चों इतना कुछ करने के बाद, तो आपका बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। ओ ये बात है। हाँ वहीं बच्चों अगर हम बात करते हैं केस 2 की, अब केस 2 में हम लोग आते हैं। सर केस 2 में अब क्या बताने वाले हैं, मैंने कहा केस 2 में क्या हुआ होगा, जल्दी बताइए। यहां पर भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं कहा होगा, और यहां पर कहा होगा कि जो भी रिवैल्यूएशन का रिवैल्यू करके हम लोग को कहां से उसको एडजस्ट करना है, उसने बोला होगा कहां से, सबका सब कैपिटल से एडजस्ट करिए। कैपिटल यानी वो क्या, सिंगल एंट्री पास करने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सिंगल एंट्री पास करने की बात कर रहा है। यहाँ पर भी किसकी बात कर रहा था, यहाँ पर भी सिंगल एंट्री पास करने की बात कर रहा था। ठीक है ना। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को जब डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यहाँ पर भी सिंगल एंट्री, यहाँ पर भी सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री कैसे किसको कहते, किसको है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटेबिलिटी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटेबिलिटी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटेबिलिटी और लॉस होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटेबिलिटी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटेबिलिटी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर बच्चों ये वाला काम मैंने किया होगा, केस 2 क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, जो पुरानी बैलेंस शीट में जो आइटम आपका दिया होगा, पुरानी बैलेंस शीट में जो भी आइटम दिया होगा उसको आप ले आएंगे और यहीं पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। कुछ भी नहीं करना, कोई चेंजेस नहीं करने हैं, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। क्या करिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। सब वही लेकर के आइए, यहीं पर लिख दीजिए, सब वही आइए यहाँ पर ला करके लिख दीजिए, सब वही कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है ना। तो बैलेंस शीट क्या है, कॉपी पेस्ट करेंगे, एक्सेप्ट कैपिटल, क्योंकि कैपिटल का हम लोग कौन सा बैलेंस लेंगे, कैपिटल का कौन सा बैलेंस लेंगे, तो कैपिटल का हम लोग इसको हम एक्सेप्ट कर दे रहे हैं। कैपिटल का हम लोग कौन सा बैलेंस लेंगे, जो हम लोगों ने निकाला होगा कैपिटल अकाउंट से, वो वाला बैलेंस लेंगे। बाकी सब जो भी बैलेंस शीट में दिया होगा सब क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये जब केस 2 लगेगा तब। सर एक बात बताइए, मैंने कहा क्या, मान लीजिए किसी का केस 1 हो, किसी का केस 2 हो, तब आप क्या करेंगे। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, वो तो मेरे जहन में भी था कि मैं आपको बताऊं, लेकिन आपने पूछ लिया, तो चलिए हम लोग बात कर देते हैं उसके बारे में भी, कि मान लीजिए किसी का केस 1 है, किसी का केस 2 है, तो क्या करेंगे। तो मैंने कहा ये लीजिए, यहां पर मैं उसको बता रहा हूं कॉम्बो, ये कॉम्बो पैक, मैं पहले लिखता हूँ कॉम्बो पैक। ये कौन सा पैक है, कॉम्बो पैक, ये लीजिए कॉम्बो पैक मिल गया आपको। इसका केस 1, इसका केस 2, इसका केस 1, इसका केस 2। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, या इसका केस 2, इसका केस 1, इसका केस 2, इसका केस 1, कुछ भी हो सकता है। हाँ सर, तो क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे नालायक, हम लोग बैलेंस शीट जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। जिस जहां पर केस 1 लगा होगा, तो हमको पता है केस 1 में हम लोग को फिगर चेंज करना पड़ता है, प्लस माइनस करना पड़ता है, और अगर केस 2 लगा होगा तो कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए ये वाला, इसका हम लोग करते हैं, मान लीजिए इसका केस 1 लेते हैं, ए पहले वाले का, इसका हम लोग केस 1 लेते हैं, ये लो केस 1 पहले वाले का, और इसका लेते हैं हम लोग केस 2, केस 2 किसका, ए इस वाले का, सॉरी ये रिवैल्यूएशन वाला, याद करिए रिवैल्यूएशन वाला, जब हम लोग रिवैल्यूएशन करते थे तो इसका हम लोग केस 2 लिखते हैं। यानी जनरल रिजर्व वाला केस 1 है और ये केस 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अरे जनरल रिजर्व तो था ही नहीं, तो आप तो उसको स्किप कर देंगे, यानी कोई गिरी डब्ल्यू पे नहीं रहा होगा, स्किप कर देंगे, कोई एपी नहीं रहा होगा, इसको स्किप कर देंगे, ये तो खत्म ही हो गया होगा। लेकिन रिवैल्यू इसका हम लोग गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग किया होगा, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में यहाँ पर क्या हुआ होगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसका क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, यानी ओल्ड बैलेंस शीट जो भी क्वेश्चन में दी होगी उस ओल्ड बैलेंस शीट की यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट, इधर की भी कॉपी पेस्ट। ठीक है ना। एक्सेप्ट क्या, कैपिटल, क्योंकि कैपिटल का हम लोग कौन सा बैलेंस लेंगे, जो हम लोगों ने निकाला है, ये आपका क्या कर जाएगा, बैलेंस मैच कर जाएगा। सर हो सकता है, मैंने कहा क्या बच्चों, ये भी हो सकता है, मैंने कहा क्या, इसका हो केस 1 और इसका हो केस 2, तो मैंने कहा चलो वो भी देख लेते हैं, हर केस देखेंगे बच्चों, हर केस। तो 4 केस एक्चुअल बनकर निकल करके आएंगे, तो मैंने कहा ये लो बच्चों, ये मैंने अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है ना। तो ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ना ही कहीं यूट्यूब चैनल पे कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो इसका खास ख्याल रखिएगा। ठीक है ना। आप तलाश करेंगे तभी कहीं मिलेगा नहीं, ये सर कर क्या रहे हैं, ये मैंने सिंपल करने के लिए अभी मेरे जहन में ये बात आई, इसलिए मैंने अप्लाई कर रहा हूँ। कॉम्बो पैक कौन सा ले रहा हूँ, जल्दी बताइए। इस बार मैं कॉम्बो पैक कौन सा लूंगा, पहले वाले का, यानी ये सिचुएशन ए था और ये सिचुएशन क्या था, बी था। तो अब सिचुएशन ए का हम लोग कौन सा ले रहे हैं, सिचुएशन ए का केस 1 ले रहे हैं। तो सिचुएशन ए का केस 1 और सिचुएशन बी का ये वाला केस 2, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस वाला। तो सिचुएशन बी का केस 2, क्योंकि केस 2 ये दोनों ही है, केस 2 दोनों, तो ये वाला हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का हम बात कर रहे हैं। अच्छा ये बात है, ये कौन सा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमको पता है केस 1 में क्या करना होता है, प्लस माइनस होता ही होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाया होगा तो एसेट्स की वैल्यू उसमें भी प्लस माइनस हुआ होगा, बोलिए एसेट्स, और उसी तरह लायबिलिटी में भी क्या हुआ होगा, प्लस माइनस होगा, तो हम लोग प्लस माइनस कर देंगे।
और उस ये तो हो गया होगा, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अगर कोई भी आपका रिजर्व पड़ा हुआ है तो कोई भी रिजर्व पड़ा हुआ बच्चों तो आप लिख देंगे, गिरी डब्ल्यू पे सब लिख देंगे, जो भी है सब कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट, ठीक है, एपी है, कॉपी पेस्ट, बस बच्चों बस। आज का लेक्चर और मेरा छोटा बना, और आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया, आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि बच्चों किस तरीके से हम लोग बैलेंस शीट को बनाते हैं। बैलेंस शीट में मैंने कहा अगर सिर्फ केस 1 है तो केस 1 में क्या करिए, कुछ मत करिए, दोनों ही केस 1 है, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला और रिवैल्यूएशन का, तो आप कुछ मत करिए। पहला ये यहां पर तो रिजर्व गायब ही जाए तो रिजर्व गायब हो गया, यहां प्लस माइनस कर देंगे, जो भी आपका एसेट्स घटा होगा, लायबिलिटी घटी बड़ी होगी वो कर देंगे। वहीं अगर दूसरा लेते हैं बच्चों तो दूसरे में दोनों ही दूसरा का केस था, दूसरे का केस था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और रिवैल्यूएशन वाला भी, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, कुछ नहीं करना है। बस याद रखिएगा कैपिटल का हमेशा कौन सा बैलेंस लिखना है, जो नया आया होगा। लेकिन अगर कॉम्बो पैक मिल गया, यानी केस ए वाले का केस 1 और बी वाले का जो है केस 2 मिल गया, तो क्या करेंगे, तो बच्चों इसका मैंने बताया, इसका केस 1 में यहाँ पर कोई तो रिजर्व तो रहा नहीं तो मैंने डैश मार दिया, लेकिन यहाँ पर जो है केस 2 रिवैल्यूएशन का हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, यानी जो भी हमारा एसेट्स और लायबिलिटी होगा, जो भी एसेट्स और लायबिलिटी होगा उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, एसेट्स और लायबिलिटी होगा उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में क्या था, दूसरे वाले में केस इसका था, रिवैल्यूएशन अकाउंट का था, और इधर का था क्या, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो रिवैल्यूएशन का यहाँ पर था, तो जब रिवैल्यूएशन का यहाँ पर था तो मैंने क्या किया, रिवैल्यूएशन वाले में प्लस माइनस कर दिया, लेकिन और गिरी डब्ल्यू पे एपी, क्योंकि दूसरे वाले केस का लगा हुआ था इसलिए मैंने उसको पूरा का पूरा इसके सेम अमाउंट से कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। बोलिए बात समझ में आई। इसका टोटल करेंगे बच्चों आपका बैलेंस बराबर ही आएगा, और कैपिटल अकाउंट यहां पर भी कौन सा लिखेंगे, याद करिए जो मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा वहां से जो बैलेंस निकला होगा वो हम लोग यहां पर कैपिटल अकाउंट अपना लिखेंगे। तो बच्चों ये था आपका बैलेंस शीट। आई होप सो बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट था। अब हम लोग एक और पढ़ेंगे, एक टॉपिक और पढ़ेंगे, लेकिन वो इस लेक्चर में नहीं, क्योंकि मैंने वादा किया है कि एक लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, और अच्छा भी रहता है ताकि आप लोग उसके बारे में सोच सकें, ठीक है ना। हमारे पास तो भरपूर टाइम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे कि हम कर क्या रहे थे, केस 1 केस 2 क्या था वो आप पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके बारे में क्या देखेंगे, अगला केस होगा मेरा, वो होगा हम बात करेंगे, केस नहीं होगा वो सारा स्टेप खत्म हो गया। जेएलपी एक टर्म आता है बच्चों, जेएलपी जो कि हमको एडमिशन में भी मिलेगा, रिटायरमेंट में मिलेगा, डेथ में भी मिलेगा, चेंज इन पीएसआर में मिलेगा, तो जहां पर भी मिले हम लोग उसके बारे में अगर पूरा यहीं पर अगर समझ ले तो हमको उससे यहीं पे क्या मिल जाएगा, इससे हमको छुटकारा मिल जाएगा, ताकि आगे चलकर हमको जेएलपी कहीं पर परेशान ना करे, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम लोग उस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपको सब जगह दिखाई देगा, कहीं बैलेंस शीट में नजर आ गया तो कंफ्यूज ना हो, तो वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। फिर उसके बाद मेरा प्रैक्टिकल सेशन जो है स्टार्ट होगा और हम लोग अपना क्वेश्चन करते जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।